नहीं किसी की जाति पाति, नहीं किसी के भेख में। लोक लाज सब छोड़ी जगत की, मिले अपाने देश में। रहे बेकार कार से न्यारा, परे नाम की ओट है। अरे हाँ हो मोहन दो जक भिस्त भार में झोंका, लागी शब्द की चोट है। नहीं किसी की जाति पात, नहीं किसी के भेख में। भाऊ अगर स्वयं में निज का दर्शन चाहते हैं, स्वयं में हम अगर अपने में परम शांति चाहते हैं, तो नहीं किसी की जाति पाति, वो किसी की जाति पाति और नहीं किसी के भेख में, और ना वो किसी के भेष में मिलने वाला है, और न जाति में मिलने वाला है, न पाति में मिलने वाला है, और न किसी के भेष में मिलने वाला है। नहीं किसी की जाति पात, नहीं किसी के भेख में। और लोक लाज सब छोड़ जगत की, मिले अपाने देश में। लोक माने संसार की लाजों को छोड़ के अपने देश में जो मिल ले, वही तपस्वी है, वही साधक है। और अगर भेष तक भक्ति है, जाति तक भक्ति है, अगर पांति तक किसी पंगति तक भक्ति है, तो वो जो हम परम शांति चाहते हैं, वो शांति मिलने वाली नहीं। जैसा कि महापुरुष लोग दर्शन करा रहे हैं कि वो जाति पात लोक लाज इससे बहुत परे है। सकल ज्ञान विज्ञान मता, सकल संपूर्ण ज्ञान जो है संतों का, वो विज्ञान है। वो बकने के लिए, सीखने के लिए, गाने के लिए नहीं है, वो विज्ञान के लिए है। उसको आचरण में लाने के लिए, प्रेडिकल करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए संत लोग कहते हैं। और शब्द शून्य स्थान, शब्द जो है वो शून्य का है। अगर ये चाहो कि ये इंद्रियों से, ये जाति पात लोक लाज से अगर हमको वो स्थान मिल जाए, तो जब तक जो योगी, जो साधक अपने को शून्य नहीं करेगा, जाति पात समाज लोक लज्जा इनका त्याग करना पड़ेगा, तभी जाके हम शून्य में, शून्य का ध्यान हमारा होगा, शून्य के तरफ तभी जाएंगे। लोक लाज सब छोड़ जगत की, मिले अपाने देश में। और रहा है बेकार। और संत लोग कहते हैं संसार का कर्म ही जो है वही हमको फंसा के रखा है, वही इस जीव को फंसा के रखा है। कर्म में ही मन, बार बार कर्म में ही मन। अगर आप ध्यान में बैठें तो ये मन कर्म में ही जाता है। चाहे जहाँ आप बहु साधना में बैठें, चाहे जहाँ आप जाएं, चाहे आश्रम में जाएं, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे मस्जिद में जाएं, लेकिन ये मन अपने से भाग भाग के इतना दूरी बना करके उसी कर्म को आ करके और ताना बाना बना के उसी में इस जीव को ला के फंसा देता है। बहु रहे बेकार। तो जहाँ तक हो सके अगर ये हम कर्मों से दूर हो जाएं, जितना हम कर्म से दूर होंगे उतना हमारा ध्यान अपने में जाएगा, तो उतने हम अपने निज के नज़दीक जाएंगे, उतने हम भगवान के पास, उतने ईश्वर के पास हम जाएंगे। और जितना हमारी सूरत इस कर्मों में संसार के फंसती है, दौड़ रही है, उतना हम अपने से बहुत दूर हैं। भले हम ढोंग बना लें, भले हम भेष बना लें, भले हम आश्रम बना लें, भले हम माला कंठी पहन लें, लेकिन हम अपने से बहुत दूर हैं। और अगर ये कर्म में हमारा ये मन अगर दौड़ रहा है, तो कोई चाहे भेष बना के साधु हो, चाहे महंत हो, चाहे संत हो, वो अभी कुछ हुआ नहीं है, वो कर्म है। कर्म में मन उसका फंसा है, सिर्फ ऊपर से ढोंग बना के फंसा है कि हम साधु हैं, संत हैं, महंत हैं,
भक्त हैं वो है कुछ नहीं, दोष राम को देत है, माया केरी बाजार लागी बहु हाट है, और दौलत दुनिया माल खजाना चार रोज को ठाठ है, सौदा विषय बिकाय इसी को सब लेत है, और कर्म काल जीव खाए दोष राम को देत है। राम का दोष देता है कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। कर्म जो है यही काल बन करके इस जीव को हरदम खा रहा है। बहु यही कर्म जो है इस जीव को हरदम फंसा रहा है, यही कर्म जो है हरदम इस जीव को दौड़ा रहा है, यही कर्म जो है ये मन इसी कर्म में लग गया है, और इसी कर्म के पीछे पीछे ये मन हरदम दौड़ता रहता है, और उसी में इस जीव को भी फंसा लिया है। रहा बेकार कार से न्यारा, बहु कार से जितना हो सके। बहु ये नहीं कह रहे हैं कि आप विरक्त हो जाइए, घर छोड़ दीजिए, अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें अपने मन को जितना हो सके मन से विरक्ति बनाइए। मन को अगर उसी में हरदम फंसाए हैं काम में, तो साधना और भक्ति बड़ी दूर है। वो साधना भक्ति हमसे नहीं हो सकती। बहु भक्ति बोध सतगुरु करें, बोध जब तक कोई संत और सतगुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा। ये किताब पढ़ करके, ये तीर्थों में भटक करके, मंदिर मस्जिद को में भटक करके ये जीवन बिताना, बाबू जब तक कोई साधक नहीं मिलेगा, जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा, तब तक बोध नहीं होगा। हम ठीक है जो भी कर रहे हैं उसमें हमें विश्वास कितना है। विश्वास आज हमारा जो है कसाई को विश्वास हो गया है अपने कर्म पर कि हम गाय नहीं काटेंगे तो हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं होगा, हमारी जीविका नहीं चलेगी। जो दुकान खोल रहा है उसको दुकान पे विश्वास हो गया है, जो खेती कर रहा है उसको खेती पर विश्वास हो रहा, जो कोई बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेस पर विश्वास है। आज कर्म पर विश्वास है, धर्म पर विश्वास नहीं हमको है। और बहुत लोग तो कहते हैं अगर काम नहीं किया जाएगा तो क्या भगवान मुंह में खिलाएंगे। भगवान मुंह में खिलाए हैं, लेकिन हमको याद नहीं है और हम भूल चुके हैं। जैसे हम माँ के गर्भ से निकले हैं धरती पे, वैसे माँ के स्तन में दूध आया है, न एक दिन पहले न एक दिन बाद में। बिन जप जोग अब होग तुम्हें दीना, न मैं कोई जप किया था, न कोई तपस्या किया था, न मैंने कोई कर्म किया था, न कुछ कमाया था। वो प्रकृति अपने आप से हमारी व्यवस्था सब किया। बिन जप जोग भोग तुम्हें दीना, और छिन छिन क्षीर पियत बिन प्यासा। बहुत क्षण क्षण जो है माँ वो क्षीर माने दूध पिलाती है कि हमारा बच्चा कहीं भूखा ना रह जाए। लेकिन आज हम जब संसार के कर्मों में हमारी सूरत फैल गई है तो आज हम ईश्वर को कुछ नहीं मानते, धर्म माने कुछ नहीं। हमको भाव अपने से कोई मतलब नहीं है, उस परमात्मा से कोई मतलब नहीं। आज हम कर्मों के पीछे दौड़ते 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 जीवन पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं। ना तो सुकून मिल रही, ना शांति मिल रही है, और ना कोई रास्ता बन रहा है। बहु भक्ति बोध सतगुरु करें और सुन चेला विध्यान। बहु इन बातों को ध्यान से सुने, विशेष ध्यान से। संतों की वाणी को हरदम अगर इस मन को कर्म के बंधन से छुड़ाना है तो ध्यान से सुनने से मतलब नहीं काम चलेगा। बहु संत की वाणी को हमको ध्यान से सुनना, विशेष ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुन चेला विध्यान, वही चेला है, वही साधक है, वही संत है जो विशेष ध्यान से संतों की वाणी को सुने। और वाणियों को मिलाइए भी कि बाबू ये वाणी हमको हम बोल रहे हैं आपको के सामने, ये अगर वीडियो आ रहा है, ये शब्द आपके सामने आ रहे हैं, तो और भी जो भी संत बोल रहे हैं उनकी वाणी में इस वाणी में मिलावें कि वो वाणी हमको मिला कहाँ रही है। बाबू जब चोर बोलेगा तो चोरी से मिलाएगा आपको, जब बेविचारी बोलेगा तो वो बेविचार से आपको मिलाएगा, जब कोई शराबी बोलेगा, कोई अगर नशा व्यसन करने वाला है वो अगर बोलेगा तो वो व्यसन से आपको मिलाएगा, कोई अगर पाखंडी है बाबू जादूगर है तो जादू टोना से आपको मिलाएगा। अगर बाबू कोई पाखंडी है तो आपको पाखंड से मिलाएगा। नहाओ धो और पूजा करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, काया मैली माया मैली मैला है सब काम, और मोहन मन मैला छूटे नहीं, और का ऊपर धोए चाम। और जब संत मिलेगा तो वो आपको परमात्मा से, सतगुरु जो है वो परमात्मा से, ईश्वर से मिलाता है। इसलिए सबकी वाणी से बाबू सुनने से कल्याण नहीं होगा। ये वाणी हमको हिंदू से मिला रही कि मुसलमान से मिला रही, कि मंदिर में से मिला रही, कि मस्जिद से मिला रही, कि स्वयं से मिला रही, कि स्वयं से दूर कर रही है। हमको
मत मजहबों में मिला रही है, कि हमको साईं से मिला रही, ईश्वर से मिला रही, परमात्मा से मिला रही है। बाबू वो अब हरदम आप वाणी सुनते हैं, बहुत तरह तरह से बाबू शब्द सुनते हैं सबके, लेकिन उसमें विचार कीजिए कि यह शब्द हमको लेके कहाँ जा रहा है। और जिस स्तर का बाबू शब्द जिसका होता है, उसी स्तर की उसकी सोच होती है, उसकी योग्यता होती है। इसलिए सबके शब्द आपको बाबू वो अपने से नहीं जोड़ सकते। कोई जात से जोड़ता है, तो कोई धर्म से जोड़ता है, कोई मंदिर से जोड़ता है, तो कोई बाबू नदी से जोड़ता है। और जब स्वयं से जोड़ने वाला कोई शब्द मिले, संत मिले, सतगुरु मिले, तब उस वाणी से हमारा कल्याण होगा बाबू। और सब वाणी से कहिए हमारा कल्याण हो, तो सब वाणी से कल्याण नहीं हो सकता। चेत करे चरणन चित लावे बाबू, चेतना अपनी जगाइए। और चेतना जब जगेगी कि ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा संसार नहीं है, यहाँ हमारे कितने दिन का हमारा और रिश्ता है, जब चेतना जगेगी तब आपकी वृत्ति अपने आप से ईश्वर के चरण में चली जाएगी। और अगर हम बाबू ये चेतना नहीं जग रही है कि हमारा शरीर नहीं, हमारा संसार नहीं है, हमारा ये घर नहीं है, ये हमारे रिश्ते नहीं हैं, तब तक हम समझ लीजिए कि सो रहे हैं विषयों में। और जब हम जगें कि ये हमारा शरीर नहीं है, चरणन चित लावे, चेत करे चरणन चित लावे, और सतगुरु मता जान जो पावे, जो सतगुरु के विचारों को जान ले बाबू, जो संतों के विचारों को जान ले, उसी के अंदर चेतना जग सकती है। और नहीं तो चेतना बाबू ये सो रही है, हमारी चेतना अगर जगेगी तो ये संतों के शब्दों से जगेगी, संत ही कोई जगाएगा। और नहीं तो संत अगर नहीं मिला बाबू, साधना नहीं हुई, अगर ये संतों की वाणी नहीं मिली लगी हमको, अगर संतों की वाणी हमको नहीं बाबू सता रही है, उनके शब्द हमको अगर नहीं बेध रहे हैं, वो हमको अगर संतों के शब्द नहीं बाबू नशा कर रहे हैं, तो ये निश्चित समझ लें कि अभी हम इन इंद्रियों के चक्कर में, संसार के वर्ण व्यवस्था में बाबू, इसी संसार के विषयों में बस हम दौड़ रहे हैं। हिंदू कह रहा है कि हमारा मंदिर बड़ा, मस्जिद कह रहा है हमारा मुसलमान कह रहा है हमारा मस्जिद बड़ा है, और इसी में हम अपना ये जीवन खो देंगे बाबू। थोड़ा सा शब्दों से ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना, ज्ञान और ध्यान से दोनों के परे की चीज़ें हैं बाबू। ज्ञान और ध्यान से वो मिलने वाला नहीं है बाबू, वो जहाँ का है वहाँ ज्ञान और ध्यान नहीं पहुँच सकता है। मेरे भैया मेरे बाबू समर्पित हुए हैं प्रहलाद, ज्ञान और ज्ञानी ध्यानी ना तरें, जहुलिक नहीं विचार, और बरन बक्की छोड़े नहीं, सो कौआ के अवतार। ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, इनका कल्याण होना नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में फंसे हैं, और वो मालिक जो ईश्वर है वो अपरन है और वो ज्ञान और ध्यान के परे है, वो संसार से अलग है, विरक्त है। और जब तक हमारा मन, हमारा बाबू विचार ये विरक्त नहीं होगा, वाह वाही के वह संग बसत है, जो वह के रंग है राचा, और निसुदिन नाम नेम ना छूटे, सोई संत सिपाही सांचा। इंगला पिंगला शोध के सुखमन करे बहार, और तुरिया तूल लगाए के झूल चढ़े सद्वार। वह वो वही के उसी के संग बसता है। क्या बाबू भगवान हिंदू हैं? क्या ईश्वर जो है वो मुसलमान है? क्या वो सिख है? क्या वो ईसाई है? बाबू वो क्या ब्राह्मण है? क्या वो क्षत्रिय है? वो क्या बाबू कोई वर्ण व्यवस्था में रहता है? वो बाबू किसी वर्ण व्यवस्था में नहीं रहता। बाबू अगर पाना है उसको तो ये संसार के बाबू शब्दों से उठना पड़ेगा, बहु संसार की कर्मों से उठना पड़ेगा। वह वाही के वह संग बसत है, जो वाह के रंग है राचा, और निस्दिन नाम नेम ना छूटे, सोई संत सिपाही सांचा। वही संत है, वही सिपाही है, वही सच्चा है, जिसके बहु ईश्वर का नाम ना छूटने पाए, और नाम छोड़ अगर दूसरी चीज़ को हम दौड़ रहे हैं मेरे भैया, तो वो हम अभी उससे बड़ी दूर हैं। ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना, और बिरल संत भेद कोई जाना। यहाँ बिरला शब्द आया है वो, ये सबके लिए नहीं कहा जा रहा है। लाखन मध्य को कहे कोटिन में कोई एक, और जो सांचे अवतार हैं तिनके यह पद टेक। अवधू कोटि में एक फकीरा, अवधू
कोटि में एक फकीरा। कोटि कहो तो कुछ भी नाही, उदय अस्त के तीरा। कोटि कहो तो कुछ भी नाही, उदय अस्त के तीरा। ब्रह्म अगिन जीत जीव जरि गे, भे बेरक्त शरीरा। अबधू कोटि में एक फकीरा। उद्यम करें न आशा राखें, बांधें दाम न तीरा। उद्यम करें न आशा राखें, बांधें दाम न तीरा। खाना फाका एक सम जाने, तिसको मता गंभीरा। अबधू कोटि में एक फकीरा। अबधू कोटि में एक फकीरा। निंदा सुने ना स्तुति माने ना, जैसे बहाय समीरा। निंदा स्तुति कान न कीजे, जैसे बहाय समीरा। दया गरीबी बोल सिंह की, होए आनंद धरि धीरा। अबधू कोटि में एक फकीरा। अबधू कोटि में एक फकीरा। बहु भेष धारण से बहु कोई फकीर नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। बहु भेष बनाने से कोई साधु संत सिद्ध नहीं हो सकता। कोटि में एक फकीरा, करोड़ों में कोई एक फकीर होता है, संत होता है, और करोड़ को भी नहीं कहते। कोटि कहो तो कुछ भी नहीं, बहु को करोड़ कहो तो कुछ भी नहीं। उदय अस्त में तीरा, जहाँ से सूर्य उदय होता जहाँ तक अस्त होता, इतने में कोई एक होता है। संत लोग जैसा कि कहते हैं, कोटि कहो तो कुछ भी नहीं, उदय अस्त के तीरा। और ब्रह्म अग्नि जीते जीव जरिए। बहु ब्रह्म अग्नि में जो जीते जी अपने को जला ले, ये जो शब्द संतों के हैं, ये ब्रह्म की अग्नि परचाने के लिए संत लोग लाए हैं। इसी शब्द को लेके बहु जो अपने को जलाए, बहु इसी शब्द पर जो कोई अपने को तुलाए, जो अपने पर इसी शब्द को पर तौले, जो इसी शब्द को अपना जीवन बना ले, बहु वही ब्रह्म अग्नि में समझ लीजिए कि जल रहा है। ब्रह्म अग्नि जीते जीव जरिए, और जीते जी जल जाए। और भे बेरक्त शरीरा, बहु वो बेरक्त हो गए। उनसे रक्त से, अपने खून से कोई मतलब नहीं है कि ये हमारे कुल के हैं, हमारे ये खानदान के हैं, ये हमारे परिवार के हैं। बहु मालिक जो है वो सबका है, किसी एक के कुल में वो पैदा नहीं होता, सब में पैदा है। जो बहु प्रेम से उसको खोजा है, जो अपनाया है। इसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, वो समान रूप से समाया है। बेरक्त हो जाए बहु, जब तक हमको अपने खून का ज्ञान है, अपने ब्लड का ज्ञान है, जब तक अपनी जाति और कुटुंब परिवार का ज्ञान है, जब तक वर्ण का ज्ञान है, वो तब तक हमसे दूर है। उद्यम करे ना आशा राखे, बांधे दाम न तीरा। न उद्यम करते हैं वो, और न किसी प्रकार की आशा रहती है, और न वो दाम किसी के ऊपर कर लगाते हैं, दाम बांधते हैं कि हमको कुछ तुमसे इच्छा है, कुछ चाहिए। भाऊ वो तो जो उसके सहारे हो गया, वो पूरा करने वाला कोई दूसरा बैठा है। क्या ज़रूरत है भाऊ किसी से इच्छा करने की। और उद्यम करें ना आशा राखें, बांधे ना दाम न तीरा, और खाना फाका एक सम राखे। चाहे भाऊ व्रत हो, चाहे भोजन हो, चाहे उपवास हो, भाऊ दोनों का असर जिसके ऊपर ना पड़े, भाऊ वो समझ लीजिए कि अब सही रास्ते पे चल रहा है। ये खाना फाका एक समझाने, तिसको मता गंभीरा, उसके विचार जो हैं वो समझ लीजिए कि बहुत गंभीर हैं, और वो साधारण मनुष्य नहीं है।
वो इस संसार में अवतार लेके अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो अवतारिक हैं, वो साधारण उनको नहीं कहा जाएगा। अवधू कोट में एक फकीरा, निंदा स्तुति कान न कीजिए। या वो भाव ये लक्षण देखो, किसी की अगर आलोचना मुंह पे करने लगो, चाहे जितना बड़ा संत हो अपने को समझ रहा हो, चाहे जितना वेशभूषा बनाया हो, चाहे जितना बड़ा मंडलासुर हो, भाव चाहे जितना बड़ा अपने को वक्ता हो, चाहे जितना योग्य हो, बस उसकी आलोचना उसके मुंह पे करो कि ये तुम्हारे अंदर कमी है, बस वो आग बबूला हो जाएगा, त्याग का पता लग जाएगा कि कितना त्यागी है। भाव जब दोनों का असर ना करे, निंदा अस्तुत कान न कीजिए, वह उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तो संसार है, कोई हमारी आलोचना करेगा, जहाँ तक जिसकी अपनी अपनी मौज में मंगन रहा है सब कोई, और मोहन मौज जब भई जब सूरज सुमिरन होए, अपने अपने बूझ में हरख रहा सब कोई, मोहन बूझ शून्य मिला जहाँ आवागमन न होए। ये तो अपने तरीके से जहाँ तक जिसकी योग्यता है वहीं तक उसको वो जानेगा। भाऊ अभी ढोलक बजाने वाले को दीजिए, अगर उसके अंदर ज्ञान है तो वो ढोलक बहुत सुर और ताल से बजाएगा, और जिसके अंदर ज्ञान नहीं बजाए तो वो भी वो अपना पीटेगा, उसमें स्वर निकले या ना निकले उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से जिसके अंदर जितनी योग्यता है वो उतना आपके बारे में सोच रहा है। अब हम ये बोल रहे हैं तो कुछ लोग इसमें आलोचना करने वाले होंगे, कुछ लोग इसको अच्छा समझने वाले होंगे। अब जो जैसा जिसको समझ में भाव आएगा, जहाँ तक जिसकी भाग्य है, जहाँ तक जिसके ऊपर पुण्य हैं, जैसे पाप हैं, उसी तरीके से उसमें अपने आप वो चीज़ समाहित होती है। इसलिए हमको उसका मतलब नहीं है। निंदा अस्तुत कान न कीजिए, जैसे वह समीरा, जैसे हवा आती है और चली आती है, बहु वो रुकती नहीं है, लगती नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस फकीर के, साधक के, संत के और हवा के तरीके से कोई आलोचना कर रहा, कोई प्रशंसा कर रहा, और दोनों उसका असर ना हो, हाई हवा के तरीके से वो बह के चली गई, अगर हमारे ऊपर उसका असर नहीं करता है तो समझिए कि ऐसा पुरुष अगर मिलता है तो समझिए वो त्यागी है, महान है, बिरला है। भाऊ अब इतने ऐसे लोग कितने लोग मिलेंगे, ये हमको खोजना चाहिए। भाऊ कोई दाढ़ी बाल और ये भेष पंथ, भाऊ अगर आश्रम, अगर ये मंदिर मस्जिद बना के कोई भाऊ ये कोई नहीं हो सकता है, फकीर कोई संत नहीं हो सकता कि हम बहुत बहुत बड़ा वो मठ बनाए हैं तो संत हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। भाऊ ये लक्षण लिखे जाते हैं, निंदा अस्तुत कान न कीजिए, जैसे बहे समीरा, और दया गरीबी बोल सिंह की। भाऊ वो गरीब रहते हैं हरदम, वो अपने धन की, अपने शक्ति की, अपने ज्ञान का भाऊ वो प्रशंसा नहीं करते, अपने भाऊ शक्ति का कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं, और वो गरीब रहते हैं, दूसरे के ऊपर दया करने वाले रहते। दया गरीबी बोल सिंह की, और बाणी जो है उनकी बहुत टाइट रहती है, बहुत सिंह के तरीके से गर्जना रहता है। क्योंकि जब किसी से आपका कोई मतलब रहेगा, और किसी से आपकी कोई लालच रहेगी, किसी से आपकी कोई इच्छा रहेगी, किसी से कोई आवश्यकता रहेगी, तो आप म्याऊं म्याऊं बोलेंगे कि ऐसा ना हो ये अगला नाराज हो जाए। उसको मिला के शब्दों को आप उसके सामने रखेंगे। और अगर किसी की इच्छा नहीं है, जो अगर कोई आवश्यकता किसी की नहीं है किसी से, तो वो वाणी जो है वो सत्य बोलेगा, और जब सत्य बोलेगा तो उसी की वाणी हमको कभी कभी बुरा भी लग जाती है। संतन के दरबार में बात करे सद्भाव, और जो देवे दुरियाए तो कपट नहीं मन लाओ, कपट नहीं मन लाओ काज तोरे पूरन हुई हैं। संत जो होते हैं वो कभी भी मेव नहीं करते, क्योंकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती संसार से। दया गरीबी बोल सिंह की होए आनंद धर धीरा, धैर्य को रख करके वो हरदम आनंदित रहते हैं। और अवधू कोटि में एक फकीरा, कहीं कोटि में करोड़ों में कोई एक फकीर होता है, और ये भेष बनाना तो बड़ा आसान काम है भैया। तो कोई अचला ओढ़ ले, कोई अपना कहीं बैठ जाए रमा ले, इसमें क्या है, कुछ करना तो है नहीं। अचला अपना ओढ़ के बस साधु हम हो गए, बैरागी हो गए, जो पावें अपना ज्ञान हो या ना हो अपना बकना शुरू किए हैं।
कहाँ हम किस जीव को कहाँ भरमा रहे हैं, कहाँ से जोड़ रहे हैं। तो कोई अपना पानी से जोड़ रहा कि तुम्हारा इसमें कल्याण होगा, कोई मिट्टी से धरती से जोड़ रहा इससे तुम्हारा कल्याण होगा, कोई जोड़ रहा है कि नहीं आओ हमारे मस्जिद में कल्याण होगा, कोई कुरान से कल्याण कराता है। वो कल्याण बहु जो दुनिया को रचने वाला है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जब तक हम उसका ध्यान नहीं करेंगे, जब तक उसके शरण में नहीं जाएंगे, वो सबका है और किसी का नहीं है। हम सबके बने और किसी के ना रहें, तभी हमारा बहु हमको छुटकारा मिलेगा। भैया ज्ञान ध्यान के पार ठिकाना, ज्ञान और ध्यान के दोनों के पार संत लोग कहते ये ठिकाना है। सब कुछ भुलाना पड़ेगा, और जब तक हम बाबू भूल नहीं रहे, जब तक हम हर चीज़ याद किए हैं कि हम फला परिवार से हैं, फलिया जाति के हैं, फला बाबू हम इतने योग्य हैं, तब तक वो आएगा नहीं। भूलना पड़ेगा। हमसे प्रीति लगाईनी हो लरिकैयाम बालम, हमसे प्रीति लगाईनी हो लरिकैयाम बालम। रहु नादान कुछु ना जान्यो, रहु नादान कुछु ना जान्यो, दृढ़ मत ज्ञान पढ़ाईनी हो लड़िकैयाम बालम, हमसे प्रीति लगाईनी हो लड़िकैयाम बालम। भासंतोख सबुर सब आवा, भासंतोष सबुर सब आवा, जग कै भरम छोड़ाईनी हो लरिकैयाम बालम, हमसे प्रीति लगाईनी हो लरिकैयाम बालम। आपन खेल अलग मोहे सिखाईनी, आपन खेल अलग मोहे सिखाईनी, न्यारी चाल चालाईनी हो लरिकैयाम बालम, हमसे प्रीति लगाईनी हो लरिकैयाम बालम। वेद पुराण कुरान के बाहर, वेद पुराण कुरान के बाहर, न्यारी हाँ चौथे चरण मिलाईनी हो लरिकैयाम बालम, हमसे प्रीति लगाईनी हो लरिकैयाम बालम। जो कोई सुने कहाए यही बाउर, जो कोई सुने कहाए यही बाउर, मोहन पदारथ पाईनी हो लरिकैयाम बालम, हमसे प्रीति लगाईनी हो लरिकैयाम बालम। मोहन साहब कह रहे हैं जैसा कि दाता जी कि हमसे प्रीति लगाईन हो लरिकैयाम बालम। संत लोग जो होते हैं वो निर्मल हो जाते हैं, वो बच्चे हो जाते हैं, वो अज्ञानी हो जाते हैं। जानते सब कुछ रहते हैं लेकिन वो अज्ञानी हो जाते हैं। वो सब कुछ जानते रहो और अज्ञानी बन के वो इस जीवन को जियो। अगर ज्ञानी बनोगे तो बहुत जानते कुछ न रहो और ज्ञानी अपने को बहुत ज़्यादा घोषित करो, चाहे किसी समाज में जाओगे तो बहुत लोग तुमसे कटना शुरू हो जाएंगे।
बहुत अपने को बुद्धिमान बनने की कोशिश करो, बहुत चालाक बनने की कोशिश करो, तो चाहे जहाँ घर में रहो चाहे समाज में रहो, लोग आपसे दूर होना शुरू कर देंगे भाऊ। और परमात्मा तो रोम रोम देख रहा, कुछ बाकी नहीं है भाऊ। तो अगर आप अहंकार है और बचपना का मतलब, बचपन में बच्चे को अहंकार नहीं रहता। जो गोद में बच्चा आप लीजिए भाऊ, तो अहंकार उसके अंदर कहीं छू नहीं जाता है। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बच्चे को घुमाओ भाऊ, वो आपके हर काम में साथ देगा भाऊ। ठीक उसी तरीके से भाऊ जानते सब कुछ रहो, लेकिन होशियार बनने की जरूरत नहीं है। लड़कैयाँ मवालम हमसे प्रीत लगाइन हो, जब बाला अवस्था आ जाएगी भाऊ, जब आप बचपना आ जाएगा, जैसे आप भाऊ जैसे आप अज्ञानी बन जाओगे वैसे वो आपके पास आ जाएगा, वैसे खड़ा हो जाएगा। और ये बातें बाबू हम ऐसा नहीं है कि आपको भाषण दे रहे हैं, ये बहुत चीज़ें बाबू ये जीवन से घटी, लेकिन इसको अपने मुंह से अपनी बात नहीं बताया जा सकता बाबू, ये कतई। और ये शब्द आप मिलाइए, ये वाणी मिलाइए बाबू, किस स्तर की वाणी है, और शब्द ही आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा बाबू। सबके शब्दों में जिसको आप सुनते हो, जिसकी वाणी आप आचरण में लाते हो, वो शब्द आपको कहाँ जोड़ रहा है, और वो जरूर विचार कर लीजिए। रहूं नादान कुछू ना जानो, हम इतने नादान थे कि कुछ जानते नहीं थे, और दृढ़मत ज्ञान वो दृढ़ करके हमको मजबूत करके, मजबूती का ज्ञान हमको दृढ़मत ज्ञान सिखाएंगे, दृढ़ करके हमको जो है अपने ज्ञान को वो मजबूती से हमको सिखा दिए। फिर हम उससे कभी अब दूर नहीं हो सकते बाबू। जिसके अंदर दृढ़ हो जाएगा, जो क्षण क्षण में बाबू हमारा ये मन जो है ये अपना स्वभाव बदलता रहता है, दृढ़ नहीं होता। कहीं थोड़ी सी अगर परेशानी आ जाए तो बाबू दृढ़ता खत्म हो जाती है। जो हम धारण किए हैं उससे हम भागना शुरू कर देते हैं। और गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखे हैं कि आपतिकाल परखिए चारी, और धीरज धर्म मित्र ओ नारी। और धीरज सबसे बड़ा धैर्य है। आशिक दुखी कबहू ना होए, सुखमा रहा आनंद में सोए, और सदा चिंता ना कबहू, जो मालिक तब सोहे अबहू। जो गर्भ में मालिक थे सब कुछ पहुँचाए, और आज हम इस धरती पे आ गए हैं, पैदा हुए हैं, तो काहे के लिए अपना धैर्य खोए दे रहे हैं भाऊ। वो पहुँचाएगा निश्चित है, लेकिन अब हम अपने मन का उससे कराना चाहते, यही मेरे दुख का कारण है भाऊ। आशिक दुखी कबहू ना होए, सुखमा रहाए आनंद में सोए, सदा चिंता ना कबहू, जो मालिक तब सो है अबहू। भाऊ माँ जैसे होती गर्भ में रखा है, बच्चे को पैदा किया है, बच्चे का सारा देख रेख करती है। वह जब गोद में बच्चा था तो सब कुछ, और लैट्रीन कब कराना है, कब कैसे कराना है, कपड़ा कैसे बदलना है। लेकिन बच्चा जब थोड़ा बढ़ता है तो माँ उसके लिए अच्छे सोचती है, लेकिन वो किसी चीज़ पे बच्चा जब जिद करता है तो कितना ज़ोर से चिचियाता है, कितनी देर तो इससे चिल्लाता है, क्योंकि वो अपने मन का चाहता। माँ हरदम बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, लेकिन हम किस लिए चिचिया रहे हैं, काहे के लिए बहुत चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि हम अपने मन का कराना चाहते हैं। और जब हम अपने मन का कराना चाहते हैं तो वही परेशानी का कारण लगता है। तब हम अनैतिक काम करना शुरू करते हैं। हमको लगता है कि नहीं, हमारी ईश्वर अच्छा ही नहीं करेगा, मदद ही नहीं करेगा, ये मेरी अज्ञानता है। जैसे बच्चे की अज्ञानता रहती है, माँ उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन वो बच्चा चूँकि अज्ञानी है तो वो चिल्लाता है, बड़ी तेज़ से छटपटाता है, वो ज़बरदस्ती कराना चाहता। ठीक वही इसी तरीके से हम लोग ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं उससे। आशिक दुखी कबहू ना होए, सुखमा रहा आनंद में सोए, और सदा चिंता ना कबहू, जो मालिक तब सो हैं अबहू। जो मालिक तब थे वही आज भी हैं। काहे के लिए आप इतना टेंशन लाते हैं, काहे के लिए इतना चिंता करते हैं, काहे के लिए अपने मन को खराब करते हैं, काहे को धर्म से दूर करते हैं भाऊ। जो तब था वही आज भी है। जो मालिक तब सो है वहू, और हानि लाभ उनका न व्याप है, न हानि
और ना लाभ। भाऊ जो मालिक के शरण में है उसके छाया में रहता है, उसके ध्यान में रहता है, उसको भाऊ कभी हानि और लाभ का ज्ञान नहीं होता। हानि लाभ उनके ना लागे जो पुरुष के अंग में लागे। जो पुरुष के परमात्मा के अंग में लगता है, क्या हानि होने वाला है। और बनाने और बिगाड़ने वाले आप हो और ये आप ही की जिम्मेदारी है। जब ये हमारा विश्वास दृढ़मत ज्ञान पढ़ाइन हो। और आगे कहते हैं कि लड़कैयाँ माँ बालम हमसे प्रीति लगाइन हो, रहू नादान कुछो ना जान्यो। और दृढ़ मत ज्ञान पढ़ाइन हो, दृढ़ करके हमको अपना ज्ञान मजबूती से पढ़ाए और हमसे प्रीति लगाइन हो। हमसे कब प्रीति लगाए? लड़कैयाँ मवालम, जब हम एकदम नादान रहे, जब हम कुछ भी अज्ञानी रहे, कुछ भी नहीं जानते थे। भा संतोष, जब हमको ज्ञान अपना पढ़ा दिए, उनका ज्ञान हमारे अंदर आ गया तो हमें अपने आप से संतोष हो गया। जैसे उसका ज्ञान आएगा, इस दुनियादारी का जब तक ज्ञान है तब तक संतोष नहीं होगा। कहीं ये बनाना है, कहीं वो लाना है, कहीं ट्रक खरीदना है, जब तक इसका ज्ञान है तब तक संतोष नहीं। और जब बाबू ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, स्वयं का निज का ज्ञान हो जाएगा, तो अपने आप संतोष आना शुरू हो जाएगा कि हम हैं कौन, आए कहाँ से हैं और जाना कहाँ है। भा संतोष सबुर सब आवा, सबर सब कुछ, सबके लिए सबर आ जाएगा। जिस दिन जैसे संतोष आएगा वैसे अपने आप जितनी भी वस्तुएं हैं संसार की, ये हमको फीकी पड़ने लगेंगी। जो हमारा कर्म है वो हमको अपने आप से फीका दिखाई देने लगेगा। हम जो हम कर रहे हैं उसमें हमको लगेगा हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। बहु जग के भरम छोड़ाइन हो। ये संसार जो है भ्रम है कुछ नहीं, परछाई के तरीके से है। जब हम भोगों में लिप्त होते हैं तो ये भरम माया नहीं डालती। दिन भर आप बहु दिन भर कोई काम में फंसे रहो, लेकिन ये माया आपको भ्रम नहीं डालेगी। टीवी के साथ बैठे रहिए आप, कहीं भ्रम नहीं आएगा कि हमारा जो है नुकसान हो रहा, हमारी हर्जा हो रही। आप मोबाइल खोल के अश्लील चीज़ों को देखते रहो, बहु कभी भी ये मन उसमें से नहीं उबेगा कि हम गलत जगह फंस गए हैं। लेकिन जैसे आप ध्यान में जाओगे, जैसे आप कहीं भजन करोगे, कोई अच्छी सोच लाओगे, वैसे ये मन आपका दुश्मन तत्काल हो जाता है। और कोई दुश्मन नहीं, ये मन आपको तत्काल बिगाड़ने में लग जाता है। अरे उठो जल्दी, चलो ध्यान में बैठे हो तो जल्दी उठाएगा, अरे जल्दी उठो, ये बिगड़ा जा रहा है। अंदर से इतना ज़्यादा ज्ञान आएगा उल्टा सीधा कि जब तक आंखें नहीं खोल देंगे, जब तक वहाँ जाके कर्म में नहीं लिपटा देगा, जब तक उसमें नहीं फंसा देगा, तब तक ये मान नहीं सकता, इतना छटपटाता है। और इसी मन को समझाने की ज़रूरत है मेरे भैया। इसी मन को आपन खेल अलग मोहे सिखाइन। भाऊ जग का संसार का जब भ्रम छोड़ा दिए, भा संतोष सबुर सब आवा, और जग के भ्रम छोड़ाइन हो। जब ये संसार का भ्रम छूट जाएगा तभी बाबू हम उस खेल को समझ सकते हैं कि वो खेल कैसे खेला जाएगा। आपन खेल अलग मोहे सिखाइन। जो बाबू जो भी उसके खेल को खेला हो, चाहे मीरा हो, चाहे सूर हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे पलटू हो, वो सबको अलग करके ही खिलाया है। और ये कहिए कि बाबू कोई हिंदू बन के खेला, कोई मुसलमान बन के खेला, कोई सिख बन के खेला, कोई बाबू तिलक लगा के खेला, कोई जटाजूट रखा के खेला, कोई मंदिर बना के खेला, तो ये सब खेला सब झूठे हैं बाबू। ये इस तरीके से कोई खेला नहीं है बाबू, ये सब कुछ बिगाड़ के तब खेला है मेरे भैया मेरे बाबू। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, और जो घर फूंके आपनो तो चले हमारे साथ। ये संत लोग कहते हैं, जैसा कि वो समझा के दर्शन करा के गए हैं। आपन खेल अलग मोहे सिखाइन। मुझको अपना खेल अलग सिखाया है परमात्मा ने। और न्यारी चाल चलाइन हो। संसार से सबसे न्यारी माने अलग चाल हमको बताया है। और संतों की चाल अलग होती है, अगर उसको पाना है तो न्यारी चाल चलना पड़ेगा। वेश्या के चाल में चलोगे बहु, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के चाल में चलोगे बहु, ये विषय वासना भोगों की चाल में चलोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आडंबर और पाखंड है बहु। चाहे माला पहने हो, चाहे कंठी पहने हो, चाहे तिलक लगाए हो, चाहे भेष बनाए हो, अपनी चाल को हम देखें कि हम न्यारे चल रहे हैं कि उसी में और हम फंसा के चल रहे हैं भाऊ। हम गाय को माता मान के, हम पशु को भाऊ भगवान मान के क्या परमात्मा हम समाएंगे भाऊ। न्यारी चाल चलाइन हो, न्यारा है सबसे भाऊ। वो
अलग एक में नहीं है, वो न्यारी चाल चला है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोड़ के चलना पड़ेगा, और अगर इसमें हो तो समझ लीजिए कि अभी आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी झगड़ा करने के लिए ये मतांतर मजहब में तुम उलझ गए हो, और मिला अभी तुमको कुछ नहीं। न्यारी चाल चलाइन हो, वेद पुराण कुरान के बाहर, और वेदों के पुराण के कुरान के चक्कर में फंसे रहोगे तो ये वर्ण व्यवस्था से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। और चौथे चरण मिलाइन हो, और जिसमें जाति, जिसमें पंथ, जिसमें मजहब, वो जो उलझा दे वो कितनी दूर हमको कहाँ तक परमात्मा से जोड़ेगा। चौथे चरण मिलाइन हो, ये सब संसार की बातें हैं बहु, जो मत मजाहबों की बातें हैं, वेद हो चाहे पुराण हो चाहे कुरान हो, ये हमको वर्ण व्यवस्था से अलग नहीं कर सकता। ये वर्ण व्यवस्था में बहु जोड़ेगा, और वो आवरण है। बहु चौथे चरण मिलाइन हो, ये जो शरीर है यहाँ तक कि 3 लोक मानी जाती, 3 लोक यहीं तक है, और चौथा लोक हमारा ब्रह्मांड है। जो योगी, जो साधक, जो संत बाबू अपनी सूरत को चढ़ा के और ब्रह्मांड की, अगर नमाज पढ़ने कोई जाता है निमाजी और उसका ब्रह्मांड काम ना करे, बाबू ये दिमाग काम ना करे, तो कतई वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। बाबू अगर आप मंदिर में जाएं और ये दिमाग काम ना करे तो आप पूजा नहीं कर सकते। कहीं अगर आप कहीं भी जाएं, दिमाग नहीं काम करेगा तो बाबू ये कतई आप कोई कर्म नहीं कर सकते। और बाबू दिमाग जिस दिन चलना बंद होगा उसी दिन वो परमात्मा हमारा बाबू, वो हमारा स्वयं निज मिलेगा। क्योंकि संत लोग कहते हैं कि सहजय सुरति चढ़ाए त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई कि हाँ जीव, तन मन सुधि बिसराई जी। सहजय सुरति चढ़ाओ त्रिकुटी घर, तन मन सुधि बिसराई कि हाँ जीव, तन मन सुधि बिसराई जी। मनए मारी सिकोरी चरण गहु, चित अंतये ना जाई कि हाँ जीव, मनए मारी सिकोरी चरण गहु, चित अंतये ना जाई कि हाँ जीव। तब लखी पराए दया निधि मूरति, तब लखी पराए दया निधि मूरति, ज्यों रवि जल रहे छाई कि हाँ जीव। तब लखी पराए दया निधि मूरति, ज्यों रवि जल रहे छाई कि हाँ जीव। तन मन जारी खाख करो बहु हरि, तन मन जारी खाख करो बहु हरि, सत्य सिंगार बनाई कि हाँ जीव। चढ़त चिता नहीं ताकत जागत दिसी, चढ़त चिता नहीं ताकत जागत दिसी, जरत पिया संग धाई कि हाँ जीव। चढ़त चिता नहीं ताकत जागत दिसी, जरत पिया संग धाई कि हाँ जीव। मोहन साहा सतगुरु जबरी झे, मोहन साहा सतगुरु जबरी झे,
तब सुख बेल सो बनाई की हाँ जीव। मोहन मोहन सा सतगुरु जबरी झै, तब सुख बेल से बनाई की हाँ जीव। सहज सूरति चढ़ाए त्रिकुटी घर। सहज बहु शब्दों पर विचार कीजिए, कहाँ तक जो बोल रहा है इसको कहाँ तक ज्ञान है और इस जीव को कहाँ तक ये लेके जाएगा। इसकी वाणी अगर हम मान लें, अपने जीवन में उतार लें, तो वह जिसके भी आप अनुयायी हैं, जिसके प्रेमी हैं, जिसको आप सुन रहे हैं, जिसकी बातों को मान रहे हैं, तो वह विचार कर लीजिए। और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बहु अपना काम निश्चित है कि बिगाड़ लोगे अगर विचार नहीं किए। अब संत लोग क्या कहते हैं कि सहज सूरत चढ़ाओ त्रिकुटी घर। और सहज भाव से और अपनी सूरत त्रिकुटी में चढ़ाई। अब इसमें अगर आप मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई के लिए ये बाबू नहीं हो रहा, ये स्वयं निज के लिए हो रहा। अब अगर आपको कोई मुस्लिम बना रहा है, हिंदू बना रहा है, मेरे भैया अगर ये आपको सिख ईसाई बना रहा, तो ना तो अभी वो कुछ बन पाया है और ना तो बाबू अभी वो कुछ आपको बना रहा, ना तो वो कहीं आपको संत से कहीं किसी स्थान से जोड़ पा रहा है, ना जुड़ा है अभी। वो इसी लोकाचार में, इसी संसार के शब्दों में वो अभी इसी गंगा जमुना सरस्वती हिंदू मुसलमान इसी अपवाद में फंसा है। अपनी सूरत सहज होकर के और त्रिकुटी को लेके जाओ। और जब त्रिकुटी को लेके जाओगे तो तन और मन सुधि बिसराई। बहुत तन और मन की सुधि जो है वो अपने आप भूल जाएगी। और वह भूल जाना ही भक्ति है, भूल जाना ही ज्ञान है, अलग ध्यान है। अलग बहु ध्यान का मतलब ही होता है अलग होना। बहु मने मारी सिकोरी चरण गहो, मन को मारो और बहु इसको सिकोड़ो, इसको जितना हो सके बहु बटोर के रखो। मने मारी सिकोरी चरण गहु और चित अंतय न जाई कि हाँ जी। और चित हमारी वृत्ति जो है वो कतई अलग ना जाने पावे। इसको हरदम आप रखाते रहिए, हरदम इसका ध्यान करते रहिए। मने मारी सिकोरी चरण गहु, चरणों में हरदम सिकोड़ करके लगाते रहिए, ये दौड़ने ना पाए, फैलने ना पाए मन। और जितना अगर आपका मन फैल रहा है भाव, तो आप न तो साधक हैं, न संत हैं, न ध्यानी हैं, न ज्ञानी हैं। मन को जितने ज़्यादा फैला रहे हैं कि हमको हमारे पास खूब चेला आते हैं, हमारा खूब जय जयकार हो रहा है, खूब हमारे पास भाव हमको लोग जय जयकार हमारी कर रहे हैं, हमारे पास नेता आते हैं, हमारे पास विजेता आते हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री आते हैं, हमारे पास बड़े बड़े हीरो आते हैं। भाव ये सब अगर मन में चल रहा है, मने मारी सिकोर चरण गहु चित अंतय ना जाई कि हाँ जी। वृत्ति को बहु अलग मत कीजिए मेरे भैया, मेरे बाबू। जितना हो सके वृत्ति को, ये तो संसार है, हमें कोई भगवान कहता है तो कोई संत कहता है, उसको अपने बूझ सूझ से हमको वो सम्मान देते हैं, संबोधन करते हैं। लेकिन हम कहाँ तक पहुँचे हैं बहु, हम अपने मन को हरदम थामे रहें, नहीं तो ये अहंकारी हो जाएगा। और जैसे अहंकारी अबधू माया तजी न जाई, माया को आप छोड़ नहीं सकते। और ये भले कोई अपने को कह रहा है कि हम बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े संत हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बड़े त्यागी हैं, हम कहीं जाते नहीं हैं, कि कोई बुलाता है तो हम वहाँ जाते नहीं हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं, हम बहुत त्यागी हैं, हम कुछ पहनते नहीं हैं, हम नंगे रहते हैं, हम जंगल में बैठे रहते हैं। बहु ये सब अहंकार है। और अहंकार जो है ये कुछ देने वाला नहीं। अबधू माया तजी न जाई, काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो अहंकार यो मान बड़ाई शोभा। अगर ये बाबू माया जो है
काम तज दोगे तो क्रोध सताएगा, क्रोध अगर छोड़ोगे तो लोभ सताएगा, और लोभ छोड़ोगे तो अहंकार आएगा, अभिमान आएगा। ये चाहेगा कि हमको आरा सम्मान क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए। भाऊ ये माया आपको, अगर ये मन में हम बहुत त्यागी, बाँह उठाए ना हरि मिले, हाथ उठाने से हरि नहीं मिलते, और वनमा मिले न ज्ञान, और जंगल जाने से, जंगल में पड़े रहो वहाँ ज्ञान नहीं मिलता। बाँह उठाए ना हरि मिले, वनमा मिले न ज्ञान, और साह मोहन त्रिकुटी शोधे अंतरमा निर्वाण। स्वयं में तुम्हारा, बहुत त्रिकुटी को अपने शोधो, तुम्हारा स्वयं में तुम्हारा जो है स्वयं बैठा है। और तन मन जारी खाक करो बहुहर, तन और मन की इच्छा अगर है कि इसको हम बढ़िया कपड़ा पहना दें, बढ़िया से इसको सजा दें, जटाजूट रखा दें, खूब तलक मुद्रा लगा के सजा दें, बाबू ये हमारी जय जयकार हो कि हम पहचाने जाएं हम बहुत महान हैं, तो बाबू अभी आप तन और मन दोनों मरा नहीं है। मन मरा न माया मरी, मरी मर जाए शरीर, अब आशा टिसुना ना मरी, कही गए दास कबीर। बाबू ये मन और माया मरी नहीं है, सिर्फ हम ढोंग रचाए बैठे हैं मेरे भैया मेरे बाबू। मनय मार सिकोर चरण गहु, और चित अंतय ना जाई, वृत्ति अंते अलग ना जाने पावे, और तब लख परें दया निधि मूर्ति, और ज्यों रवि जल रह छाई कि हाँ जी, तब वो दर्शन देगा, दया निधि जो है उस मूर्ति का दर्शन उसको होगा। जब इतना बाबू कर ले बाबू, तब वो दया निधि जो है दर्शन देगा। तन मन जार खाक कर बहुहर, और चित अंतय ना जाई कि हाँ जी हो, तब लख परें दया निधि मूर्त, ज्यों रवि जल रह छाई कि हाँ, रवि माने सूर्य का ये जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो वह उस तरीके से वो अपनी छवि को, अपने प्रकाश का दर्शन देगा। कोटिन भान प्रकाश है कि देखे कर परमान, बाबू करोड़ों सूर्यों के बराबर उसमें प्रकाश है, जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं। ये जो छोटे छोटे प्रकाश हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम उसी आडंबर पाखंड को भगवान मान बैठे हैं मेरे भैया मेरे बाबू। और चढ़त चिता नहीं तकत जागत दिसी, जब चिता पर चढ़ती है सती कोई, तो संसार की तरफ वो नहीं देखती, रिश्तों की तरफ नहीं देखती भाऊ, वो अपने घर की तरफ परिवार के प्रति नहीं देखती। वो जब पति, पहले सती प्रथा थी, और जब जो सती होती थी पति को लेके, वो उधर देखती ही नहीं थी, पीछे पलट करके। ठीक उसी तरीके से जो जीव हम लोग स्त्रीलिंग हैं, सब लोग स्त्री हैं, और जो जीव सत्य के साथ सती हो, तो ये संसार की बाबू जो वर्ण व्यवस्था है, जो पाखंड हैं, आडंबर हैं, इनको बाबू इनके ऊपर उसका नज़र नहीं जाएगा। सती मतलब सब कुछ नज़रअंदाज करके और प्रीतम के साथ, परमात्मा के साथ सती हो जाए। चढ़त चिता नहीं तकत जगत दिस, और जरत पिया संग धाई कि हाँ जीव, और मोहन सा सतगुरु जब रीझ हैं, तब सुख बेल से बनाई कि हाँ जीव। जब सतगुरु परमात्मा हमारा साईं जब रीझ जाएगा, तब वो भाव ये बेलसे की, जैसे जब बरसात होना होता है तो बादल बड़ी ज़ोर से चढ़ता है, बड़ी ज़ोर से घर घर आता है, भाव उसी तरीके से संत लोग कहते हैं। तब वो जब घर घर आना शुरू होगा, तब वो बेलसे, तब सुख बेलसे बनाई। उस आनंद का, सुख का कोई भाव वर्णन नहीं है, अवर्णीय है, जैसा कि संत लोग दर्शन कराते हैं मेरे भैया। तो क्या कहते हैं कि जग के भरम छुड़ाइन हो, अब आपन खेल अलग मोहे सिखैन, न्यारी चाल चलाइन हो, और वेद पुराण कुरान के बाहर चौथे चरण मिलाइन हो, और जो कोई सुने कहा ये बाउर। ये संसार के लोग जो सुनते हैं तो कहते हैं ये पागल हो गया है, बहुरहा है, इसका दिमाग नहीं काम करता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और मोहन पदार्थ पाइन हो, संत लोग कहते हैं कि हमको पदार्थ मिल गया, हमको उसकी दया और कृपा मिल गई मेरे भैया मेरे बाबू। नहीं किसी की जात पात, वो किसी की जात पात में नहीं है, ना किसी के भेख में है, और कहीं जात पात और भेष में मिलने वाला नहीं है। इसलिए अगर ये सोचते हो कि वो जाति ही में मिलेगा, भेष में मिलेगा, तो ये अज्ञानता है। नहीं किसी की जाति पात, नहीं किसी के भेख में, और लोक लाज सब छोड़ जगत की, लोक और लाज संसार की छोड़ करके,
और मिले अपाने देश में, जो अपना देश है बाबू, इस संसार की लाज को छोड़ के और अपने देश की तैयारी करो और अपने देश को खोज लो। और रहा बेकार कार से न्यारा, जितना हो सकता है इस कर्म के बंधन से अपने को छोड़ा लो बाबू। बेकार हो जाओ, बिना काम के हो जाओ बाबू। अगर कार्य जितना बढ़ाते जा रहे हो उतने और ज़्यादा फंसते जा रहे हो बाबू। ये और काम आपको फंसा रहा है, छूट नहीं रहे हो और आप फंसते जा रहे हो। जहाँ तक बाबू ये माया है, आप जितना फैला लोगे उतने ज़्यादा समझ लीजिए कि अब आप उसके बंधन में बंध गए हो। और अगर बंध गए हो, एक संत जी एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में तो एक किसान एक गाय लेके आ रहा था। और किसान गाय लेके आ रहा था तो रस्सी पकड़ के किसान आगे को खींच रहा था, तो गाय कभी कभी पीछे खींचने लगती है, आती नहीं आगे की तरफ। अगर पीछे से कोई हाँकने वाला नहीं है, डांटने वाला नहीं है, तो वो पीछे को खींच रही थी, किसान आगे को खींच रहा था। संत जी से शिष्य बोला, कहा गुरुदेव गजब हो गया। कहे क्या हुआ? कहे देखो तो क्या है। कहे क्या है? कहे गाय का स्वामी जो है गाय को खींच रहा है, आगे को ला रहा है और गाय पीछे को खींच रही है, गाय आ नहीं रही है। और वो देखिए गाय का स्वामी कितना परेशान है। कहे बच्चा तुम्हारे हाथ में, देखो तुम्हारे पास कोई छुरी है, चाकू है? कहे हाँ है। कहे दे दो। लिए चाकू और रस्सी को काट दिए। और जब रस्सी को काटे तो गाय बड़ी तेजी से भागी। तो जब भागी तो गाय आगे भागी और किसान पीछे से दौड़ा। तो संत जी शिष्य को समझाए, गए बेटा अब इसमें कौन स्वामी? अभी तक अगर किसान आगे था, रस्सी बांध के खींच रहा था, तो तुम बताए कि उसका स्वामी उसको खींच रहा है, वो आ नहीं रही। और जब उसका बंधन कट गया तो देखिए स्वामी कहाँ गया। कहा बेटा जिसके बंधन होता है वो गुलाम होता है, और जो बंधन मुक्त होता है वो स्वामी होता है। भाव अगर काम के बंधन में है तो हम काम के गुलाम हैं, अगर हम वर्ण के बंधन में हैं तो वर्ण के गुलाम हैं, इच्छाओं के अगर बंधन में हैं तो इच्छाओं के हम गुलाम हैं। और बाबू जिस चीज़ के बंधन में हो, चाहे पाठ हो, चाहे पूजा हो, चाहे जाति हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो बाबू, चाहे हमारा ये संसार हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे चेला हो, चाहे बाबू महंत हो, चाहे वो बाबू आश्रम हो, चाहे पंथ हो, हम जिसके बंधन में हैं हम उसके गुलाम हैं। और इन बंधनों में वो आने वाला नहीं है बाबू। बंधन काटना पड़ेगा, मन का बंधन काट के झपट ले सो बाज। अगर मन के बंधन को जो काट ले तो वही बाज है और वही उस शिकार को पकड़ सकता है। वरना अगर मन का बंधन नहीं कटा तो ना तो आप बाज हैं और ना तो आप कहीं किसी को झपट सकते हैं। पहले बंधन को मेरे भैया मेरे बाबू, पहले बंधन को काटा जाए और बंधन को काट लें। जो कोई सुने कहा यही बाउर मोहन पदारथ पाइन हो, तो रहे बेकार कार से न्यारा परे नाम की ओट। और दोजक भिस्त भार में झोंका लागी शब्द की चोट। बाबू दोजक और बैकुंठ के चक्कर में ना पड़ो, भिस्त के चक्कर में ना पड़ो, स्वर्ग और नर्क के अगर चक्कर में पड़ते हो बाबू, इसके लिए भक्ति करते हो तो ये इच्छा है। और इच्छा जब तक है बाबू तब तक वो मालिक नहीं आने वाला। स्वार्थी हम ना बने, परमार्थी बने। जैसा कि और एक थोड़ा सा कथा जोड़ लें। कृष्ण जी एक बार और रुक्मणी कृष्ण जी से कहा कि आप राधा को ज़्यादा मानते हैं। कहा ऐसा कुछ नहीं। कहा हम सबको मानते हैं, तुमको लग रहा। कहा नहीं आप ज़्यादा मानते हैं। बड़ा बहस कर लिया। तो कृष्ण जी कहे चलो ठीक है, किसी दिन बताएंगे हम किसको ज़्यादा मानते हैं। समय आया, एक दिन कृष्ण जी एक अपने किसी शिष्य को, सेवक को भेजे, एक कटोरी में पानी दे के रुक्मणी के पास कहे जा करके और उनका शरणोदक ले आओ और बता दो कि कन्हैया की तबीयत बहुत ख़राब है और ये चरणोदक जब पिएंगे तभी ठीक होंगे। जब वो आदमी लेके गया रुक्मणी के पास तो रुक्मणी से बताया कि कन्हैया कहे हैं कि ये जाओ और कटोरी में पानी लेके आओ और चरणोदक लेके आओ और तभी हमारी तबीयत ठीक होगी, हम पिएंगे। हमारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो कह के भेजे हैं।
रुक्मणी जैसे सुनी कि ये चरणोदक लेने आया है, वैसे एकदम नाराज हो गई, कहे हमको नर्क नहीं जाना है, हम अपना चरण धुल के पिलाएंगे तो हमको क्या नर्क जाना है, कहे हमको नहीं जाना है, हम नहीं देंगे, मना कर दिया। कृष्ण जी के पास जब वो आदमी आया, उनका सेवक आया, तो कहे जाओ और रुक्मणी को बुला के लाओ। रुक्मणी को बुला के लेके आए। जब लेके गया तो रुक्मणी से स्वयं कृष्ण जी कहे कि चरणोदक अपना दे दो, अपना पैर धुल के हमको पिला दो, हमारी तबीयत बहुत खराब है। अरे कहा क्या बात करते हैं आप, हमारा जो है नर्क हो जाएगा, हम कैसे आपको अपना पैर धुल के देंगे, हम पैर का धुल के पिलाएंगे आपको, हमको नर्क में भी ठिकाना नहीं लगेगा। कहा तबीयत बहुत बिगड़ी, बहुत समझाए, लेकिन रुक्मणी एक न सुनी। उसी आदमी को वही कटोरी दिया कृष्ण जी और कहे राधा के पास जाओ, हो सकता राधा दे दें। जब राधा के पास वो आदमी गया कटोरी लेके, राधा से बताया कि कन्हैया भेजे हैं, तबीयत बहुत ज़्यादा उनकी बिगड़ गई है, और कहा अपना पैर धुल के दे दो चरणोदक, हम वही पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। राधा जी एकदम सांस थाम गई राधा जी की, और कहा तबीयत बहुत बिगड़ी। कहा हाँ। कहा क्या कहे हैं, जाओ चरण धुल के ले आओ और पिएंगे ठीक हो जाएंगे। कहे हाँ। कहा लाओ, कुछ लाए हो? कहे हाँ कटोरी दिए हैं, पानी दिए। कहे ठीक है। धुले, कहा धुला और कहा दिया। कहा जाओ पिला दो, चाहे हमारा स्वर्ग हो और चाहे नर्क हो, कोई दिक्कत नहीं, हमको स्वर्ग और नर्क का कोई चिंता नहीं, वो ठीक हो जाए। बहु ये है समर्पण। अगर हम अपने लिए बहु हमारी कोई इच्छा है, हम अपने स्वार्थ में बहु अगर हम कोई भक्ति करते हैं या किसी का साथ करते हैं तो उसका कभी लाभ नहीं मिलेगा। हम परमार्थ के दूसरे के स्वार्थ के लिए कुछ करें, बहु हमारा स्वर्ग हो या नर्क हो इसका कोई मतलब नहीं। बहु हमको जो ईश्वर ने काम दिया है उस काम को करें, बहु हम सेवा समझ के करें। और अगर हम अपनी इच्छा लगा के, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे परिवार हो, जहाँ हम स्वार्थ लगा के, इच्छा लगा के बहु हम प्रेम करते हैं, वही जगह पे हमारा प्रेम नहीं बनता, वही हमारा रिश्ता नहीं बनता, वही हमको लाभ नहीं मिलता। बहु अगर हमको भजन करना, कल्याण हम चाहते हैं तो बहु हम उससे निस्वार्थ हो करके, निष्काम भाव से, गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं कि निष्काम भाव से जो हमारी सेवा करता है, बहु हम कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर ना रहते हों, हर जगह हम हैं। बहु जब वो हर जगह है तो सबसे पहले अपने में आप खोजो, काहे के लिए दुनिया में झगड़े में फंस के दुनिया में क्यों दौड़ रहे हो। सबसे पहले तुम अपने में खोजो, जहाँ जो सबसे नज़दीक है। बाबू क्यों देशाटन कर रहे हो, क्यों बाबू दौड़ रहे हो, बिना मतलब के लिए खर्चा कर रहे हो। वो तुम्हारे में बैठा है, अलग कोई नहीं पाया है, इसी में जो भी पाया है इसी में पाया है। दोजक भिस्त भार में झोंका और लागी शब्द की चोट है। बहु दोजक और भिस्त, स्वर्ग और नरक कह रहे हैं कि भार में झोंक करके और शब्द का चोट, बहु अगर लग जाए तब तो हमारा कल्याण होगा। और अगर शब्द का चोट नहीं लगा मेरे भैया, मेरे बाबू, अगर शब्द का चोट नहीं लगा तो निश्चित है कि लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए बहु संतों की वाणी को बहु अपने मन में हरदम बहु दर्द पैदा करिए, सुन के हरदम अपने मन को चोट पहुंचाइए। संतों की वाणी को लेके हरदम मन से लड़ते रहिए, हरदम इस मन को दबाने की कोशिश करो, तभी बहु कल्याण होगा। और ये मन जितना ज़्यादा फैला रहे हो, जितने ज़्यादा ये मन दौड़ रहा है, तो ये निश्चित समझ लो कि ये तो जीवन बिगड़ ही रहा है, ना जाने कितने जन्म हमारे और बिगड़ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलो सतगुरु दीनदयाल की जय। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग सुन रहे हैं, निवेदन एक ही है कि अपना राय इसमें ज़रूर दें और इन शब्दों में अपने जीवन को ज़रूर से ज़रूर मिलाएं बाबू, और दूसरे तक इसको पहुंचाएं। और इन शब्दों को जो और लोग बोल रहे हैं वो कहाँ हमको लेके जा रहे हैं, इन शब्दों से अपने को बहुत सुन करके और अपने जीवन को कहीं ना कहीं से कल्याण करें, जीवन को कहीं ना कहीं से आत्म शांति प्राप्त करें। ये शब्द सिर्फ आपको जगाने के लिए हैं, ये शब्द संतों के
भाव विषय को जगाने के लिए नहीं है, वर्ण को जगाने के लिए नहीं है। इस शब्दों को धारण करके, और जो लोग बोल रहे हैं वो लड़ाई के लिए बोल रहे हैं, कि आपको भरमाने के लिए बोल रहे हैं, कि आपको शांति दिलाने के बोल रहे हैं, और कहाँ आपको जोड़ रहे हैं, इन शब्दों को ज़रूर से ज़रूर बहु विचार कीजिए और दूसरे के शब्दों से मिलाइए कि इस शब्द में इन शब्दों में और दूसरे के शब्दों में क्या अंतर है, ये शब्द आपको कहाँ जोड़ता है, और जो और लोगों के हम शब्द सुनते हैं वो हमको कहाँ जोड़ता है। इसलिए भाऊ हम आदि से निकल के आए हैं। सतयुग में कोई दूसरा रहा होगा। राम का अवतार कब हुआ, कृष्ण का अवतार कब हुआ, देवी देवताओं का अवतार कब हुआ, सतयुग के पहले कौन था, भाऊ द्वापर त्रेता के पहले कौन था, द्वापर के पहले कौन था, कलयुग के पहले कौन था। तो ये सब चीज़ें हम लोग आदि से निकल करके आए हैं, और अब आज हम लोग वर्ण व्यवस्था में फंसते जा रहे हैं, हम दुनियादारी में उलझते जा रहे हैं। इसलिए निवेदन आप सबसे यही है कि मेरे भैया मेरे बाबू इन शब्दों को अपने जीवन में ज़रूर उतारने की कोशिश करें अगर कल्याण चाहते हैं। और मेरे भैया मेरे बाबू ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, ये ज़रूर से ज़रूर दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुन के अपने जीवन को ज़रूर कृतार्थ करें। अपने जीवन को भाऊ अगर ना हम तर पाएँ तो कम से कम ना फंसें, भाऊ अपने जीवन को हम ना भरमाएं, हमारा मन ना दूसरी विषय वासनाओं में फंसे। अगर ये मनुष्य जन्म पा के इतना ही कर लें तब भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुभकामना।